दोस्त पासा, पासा आखिर कहते किसे हैं, ये हमें पहले हमें समझना होगा। देखिए पासा उसे कहते हैं ऐसी आकृति जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसे हम पासा कहते हैं। ऐसी आकृति जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसे हम पासा। देखिए ये पासा, ये पासा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पासा में देखिए थोड़ा सा समझिए कि पासा में देखिए तीन, जो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो दिखने वाले पासा ये, क्योंकि ये त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशनल आकृति होती है, जिसमें 3 ही फलक आपको दिख पाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम इसको इमेजिनी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये 6 फलक, इसमें तो टोटल 6 फलक होंगे। देखिए फलक या सतह जिसको बोलते हैं, 6 फलक और सतह, यानी 6 फलक या सतह जिसको बोलते हैं, 6 फलक या सतह होंगे, ठीक है, जिसमें से 3 जो है ना आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखने वाले हैं, ठीक है, और 3 जो है ना ये आपको नहीं दिख पाएंगे, ठीक है। देखिए 3 क्या, ये जो 3 जो इधर वाला जो ये फलक है, यहां से ये है और यहां से ये जो नीचे वाला है, अर्थात ये नीचे वाला फलक और एक इधर से फलक है और एक इधर से सतह है, ये जो तीनों है ना ये आपको दिखने वाले नहीं है, बाकी ये 3 जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। ये आपका क्लियर हो गया। 6 फलक होते हैं, 3 नहीं दिखते हैं और 3 दिखते हैं, ठीक है। पासा पे जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन इससे, तो इस पे जो हर एक पासा पे 1 से लेकर 6 तक ले अंक जो है वो अंकित रहते हैं। 1 से लेकर 6 तक ले अंक किसी भी पासा पर अंकित रहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि क्रमबद्ध तरीके से अंकित रहे, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक ले, या जो है ना ये बिंदु के रूप में भी रहते हैं, इस तरह 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, इस तरह भी अंकित रहते हैं। या कोई आकृति बना देता है, जैसे 1 के स्थान पर इन्होंने ये आकृति बना दिया, 2 के स्थान पर इन्होंने ये 2 आकृति बना दिया, मतलब ये जो पैटर्न है ना ये 6 तक। ये जो है ना अगला जो है ना ये हमारा मानक पासा, क्योंकि पासा को 2 भागों में बांटा गया है। क्या, पासा को हमने 2 भागों में बांटा, एक तो मानक पासा जो यहाँ पे है और एक होता है साधारण पासा। हम पहले देखेंगे मानक पासा किसे कहते हैं। दोस्त ये दोनों मानक और साधारण पासा में अंतर आप समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन को पूरा आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे भी चल सकते थे, बट ऐसा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन तो बन जाएगा, हम ट्रिक भी बता देंगे, बट आपके अंदर ना वो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा दोस्त। तो चलिए पहले समझते हैं मानक पासा किसे कहते हैं। दोस्त हमारे पास है मानक पासा। देखिए मानक पासा क्या है कि ऐसा पासा जिनकी 2 निकटवर्ती फलकों या सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं हो। देखिए हमारे पास एक पासा है, ठीक है, मैंने एक पासा बना लिया। परिभाषा यानी ऑप्शन के इसके अनुसार यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या परिभाषा बोल रहा है कि ऐसा पासा जिनकी 2 निकटवर्ती फलकों या सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं का योग 7 नहीं हो। अब बताइए 2 निकटवर्ती, ये 2 निकटवर्ती है ना, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 7 तो नहीं है। ये 2 निकटवर्ती हुए ना, 2 और 1 3 हो गया, 7 तो नहीं है। 4 और 1 7 तो नहीं है। ये है मानक पासा। इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी पासा दिया रहे और 2 निकटवर्ती अंकों का योग अगर 7 नहीं हो तो वो क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा में कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, सिंगल पासा देकर के, वो आप इसी एग्जांपल में समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए यहां पे ना आपसे क्या करेगा, इस टाइप ऐसे क्वेश्चन दे दिया। सपोज मानिए कि ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया पासा में, ठीक, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे बोल दिया ना कि 2 का विपरीत अंक कौन सा होगा। ये जैसे क्वेश्चन पूछता है कि ये आपको निम्न एक पासा दिया गया है जिसमें 2 का विपरीत अंक ढूंढना है, तो आप बताइए इसमें 2 का विपरीत अंक क्या होगा। परिभाषा देखिए, कह रहा है ना कि ऐसे ही पासा जिनकी 2 निकटवर्ती बिंदुओं या अंकों का योग 7 नहीं हो। तो यहाँ पे 7 है नहीं है, तो ये मानक पासा है। और मानक पासा को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारे 2 का विपरीत है, हमें 7 नहीं है, तो 2 में हम क्या प्लस करेंगे कि 7 आ जाए। 2 में हम क्या प्लस करेंगे कि 7 आ जाए, तो आपको पता है 2 में हम यहाँ पे अगर 5 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, अर्थात 2 का विपरीत अंक 5। मजा आया नहीं मजा आया तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। दोस्त चलिए दोस्त हमारे पास ये दूसरा जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल 2 नंबर जो है, इसको समझिए, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 4 का, जैसे पासा यहाँ पे दिया गया है,
ठीक है, कह रहा है कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा। तो देखिए मानक पासा के अनुसार पहले हम ढूंढेंगे कि मानक है कि या नहीं है। देखिए 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9, क्या दो निकटवर्ती सतहों का अंक हमने जोड़ा तो क्या 7 आया? जी 7 नहीं आया। तो हमारा ये क्या है? मानक पासा है। और हमें 4 का विपरीत अंक पूछा है, तो भैया हमें तो 4 में क्या हम प्लस करें कि मेरा 7 आ जाए। तो भैया आपको पता है कि 4 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो मेरा 7 आया, अर्थात 4 का विपरीत अंक 3 होगा। तो आया ना मजा। और 3 का विपरीत अंक क्या होगा? 3 का विपरीत अंक क्या होगा? 4 होगा। तो मजा आया या नहीं आया? अब यहां से पूछता कि 5 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 5 में 2 प्लस कर देंगे तो 7 आएगा। इन 5 का विपरीत अंक 2 हो गया। ठीक है, 1 का विपरीत अंक क्या होगा भाई, तो 1 में अगर 6 प्लस कर देंगे तो 7 हो गया। 7 इसका 6 इसका आंसर हो गया। 1 का विपरीत 6 हो गया। चलिए अगले एग्जांपल की जो अगला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 जो है, कह रहा है कि 1 के विपरीत अंक कौन सा है। तो दोस्त क्या अब दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है? ये 2 1 3 नहीं होगा, 4 और 1 नहीं होगा, 4 और 2 नहीं होगा, 7 नहीं है, अर्थात ये मानक पासा है। और मानक पासा को हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1 का विपरीत, भैया हम 1 में कौन सा अंक प्लस कर दे कि मेरा 7 आ जाए। ठीक है, तो हम 1 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, अर्थात 1 का विपरीत अंक 6 है। उसी प्रकार अब इसी में थोड़ा और समझ लिए, 4 का विपरीत अंक क्या होगा भैया, तो 4 में हम कौन सा अंक प्लस कर देगी मेरा 7 आ जाए। तो भैया 4 में आप 3 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। आया बात समझ में? अब 2 का विपरीत अंक क्या होगा? क्वेश्चन 1 में अगर एग्जांपल तो बहुत सारे बन गए ना। अब 2 का विपरीत अंक क्या होगा? तो भैया 2 में हम 5 प्लस कर देंगे ना, अब 7। अब आप क्या बोल रहे हो यार? आप सोच रहे हो का कि अब तो हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगला टॉपिक, चलिए आपकी इच्छा के अनुसार हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये जो है ना दूसरा या सामान्य पासा या साधारण पासा इसको बोलते हैं, जनरल डाइज। देखिए इसका क्या परिभाषा होता है? ये ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों या सतहों, क्या फलकों और सतहों पर अंकित अंकों या बिंदुओं के संख्याओं का योग 7 हो। तो देखिए यहां पे अंक अंकित किए गए हैं। दो निकटवर्ती फलकों सतहों का योग 7 होना चाहिए, उसे हम साधारण पासा बोलते हैं। क्या? दो निकटवर्ती फलकों या सतहों का योग 7 होना चाहिए, उसे हम साधारण पासा बोलेंगे। याद हो गया? ये परिभाषा किताबी भाषा है यार। देखिए दो निकटवर्ती फलकों या सतहों का योग 7 हो, उसे साधारण पासा बोलते हैं। और दो निकटवर्ती फलकों या सतहों का योग 7 नहीं हो, उसे मानक पासा बोलते हैं। तो यहां पे हमारा साधारण पासा है, क्योंकि दो निकटवर्ती फलकों का योग या 4 और 3 7 है। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया कि भैया ये हमें बता दो कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, 3 का विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, आया बात समझ में? 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो भैया इसमें कैसे निकालोगे आप 3 का विपरीत? क्योंकि यहां पे अंकों का योग 7 है। आप तो ये वाला ट्रिक मत लगाना भैया, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि 4 लगा दोगे तो इधर भी 7 इधर भी 7, ये 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। तो ये साधारण पासा है, 7 नहीं होता तो वो मानक पासा होता, जो पीछे आपने जस्ट पीछे आपने देखा है। अंतर समझ लो, चैप्टर समझ जाओगे। ठीक है दोस्त, अब देखो ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास पता है कि 1 से लेकर के 6 तक के अंक इस पासा पे अंकित है। ठीक है, हमारे पास 2 होगा, 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब जब ये मानक साधारण पासा आ जाए ना, तो इसको सॉल्व करने का 3 का विपरीत तरीका बस एकदम सटीक तरीका है। बस यहां से अब कुछ नहीं करना है। हमसे दिखने वाले कौन कौन से अंक है? एक तो मेरे पास 4 है, और एक मेरे पास 3 है, और एक मेरे पास 5 है। दिखने वाले अंक कौन कौन से नहीं है? तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है। तो 3 का विपरीत इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको इसी तरह देना है। या अगर ये नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में, तो आपको ए नंबर में ये दिया रहेगा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ज्ञात नहीं कर सकते। या एक और दिया जाएगा कि डाटा, या जिसको बोलते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, या जानकारी अधूरी है, या जानकारी, इसको बोल सकते हैं जानकारी अधूरी है। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। थोड़ा और दूसरा एग्जांपल से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे दोस्त। देखो तो दोस्त हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको समझिए, इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो भी डाउट है इसमें आपको क्लियर कर लेना है। देखिए कैसे, हमारे पास क्या है,
कि बोल रहा है कि सामान्य पासा किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती फलकों का योग अगर साथ आ जाए तो वो भाई साधारण पासा या सामान्य पासा है। क्या, दो निकटवर्ती फलकों का योग साथ, क्या हम इस पासा में दो निकटवर्ती फलकों का योग साथ दिख रहे हैं? जी हां, 4 और 3 ये दो निकटवर्ती फलक है और इनका योग 7 है। ठीक है, तो ये हमारे पास साधारण पासा है। और साधारण पासा को हम वो विपरीत अंक कैसे निकालते हैं? देखिए, ये तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 5 6 तकले हमारे पास अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, ये 4 और 1 5। ठीक है, 1 से लेके 6 तकले अंक अंकित रहते हैं, तो हमें निकालना है 4 के विपरीत अंक। 4 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा? ठीक है, तो 4 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा? देखिए, दिखने वाले कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 4 है। भाई 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, 4 यहां पे है, क्या इसके नीचे 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 3 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 4 इसके 1 और 3 इसके पड़ोसी है। आ कौन सकता है? 2 आ सकता है, क्योंकि 2 इसके आसपास में नहीं है। क्या, उसके बाद 5 आ सकता है, क्योंकि 5 इसका पड़ोसी नहीं दिख रहा है, या 6 हो सकता है। ये चारों में से, तीनों में से कोई एक हो सकता है 4 के विपरीत। नहीं तो अगर ये नहीं दिया रहे तो मैं आपको बता रहा हूं, ऑप्शन में दिया रहता है आंकड़े अपर्याप्त है या ज्ञात। आपने पीछे जो भी देखा, जो भी कॉन्सेप्ट समझा, वो अलग बात है। अब बस कुछ सेकेंड में आप यहां से बस केवल समझ जाइए दोनों में अंतर। यहां से आपका पूरा और जो भी बचा कुछ था ना, वो भी यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां पे क्या है, पासा। पासा को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पे समझिए, मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा उसे कहते हैं जिनके 2 फलकों का योग, 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो। तो देखिए 5 और 1 7 होगा? नहीं होगा। 4 और 1 7 होगा? नहीं होगा। 5 4 9 7 होगा? नहीं होगा। ये हमारा मानक पासा हो गया। 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा साधारण पासा हुआ, क्योंकि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। देखिए 4 और 3 7। ठीक है, किन्हीं एक का है ना, तो 2 निकटवर्ती फलकों का अगर योग 7 अगर आ गया, 4 + 3 7 आ गया, तो ये हो गया साधारण पासा। 2 निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 नहीं आए तो वो हो गया मानक पासा। इसका जो हम लोग हल निकालते थे, कैसे निकालते थे? 4 का अगर विपरीत पूछ दिया तो हमने 4 में क्या बोला था कि हम 4 में कौन सा, 4 में क्या हम प्लस कर देंगे कि मेरा 7 आ जाएगा। तो आप बता क्या रहे थे? 4 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हमने इसमें क्या समझाया था कि इसमें अगर 4 का विपरीत अंक पूछे तो कैसे निकालना है। आपको पता है 1 से लेकर के 6 तक अंक अंकित रहते हैं पासा पे, 3 4 5। ठीक है, ये 4 के विपरीत पूछा है। 4 का विपरीत कभी भी 3 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पड़ोसी है। तो विपरीत हो कौन सकता है? ये तो खुद 4 का विपरीत 4 तो खुद नहीं होगा, 3 हो ही नहीं सकता और 1 हो ही नहीं सकता। हो क्या सकता है? 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये होगा 4 का विपरीत अंक, कोई एक इन्हीं में से होगा। ठीक है, या हमने एक और बात बोला था, अगर ये नहीं दिया रहे, कोई 2 ही दिया रहे, तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो क्या दे सकता है? ज्ञात नहीं कर सकते। क्या? ज्ञात नहीं कर सकते, या डाटा अपर्याप्त है, या जानकारी अपर्याप्त है। ये इसका आंसर होगा। बात यहां पर आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पासा से संबंधित जो क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आरआरबी एसएम के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे पासे के एक स्वरूप को दर्शाया गया है। पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आया? अब ढूंढिए, 4 6 और 1 7 और 2, मतलब किसी भी हमने क्या बताया था, मानक पासा और साधारण पासा। तो ये 6 और 1 ये 7 आ गया ना, तो ये कौन सा पासा निकला? साधारण पासा। साधारण पासा निकला। अब साधारण पासा के सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहते हैं। क्या? 1 2 होगा, 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे 2 के विपरीत कभी भी 1 और 6 नहीं होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत जब 1 और 6 नहीं होगा, 1 और 6 नहीं होगा, और 2 तो खुद हो नहीं सकता, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेगा। अर्थात 2 के विपरीत 3 4 और 5 कोई एक हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा? डी हो गया। बात आया समझ में ना? और देखिए क्वेश्चन
बोल रहा है, कह रहा है कि नीचे पासे के एक स्वरूप को दर्शाया गया है, पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पे क्या होगा, विपरीत 1 का विपरीत क्या होगा। यह भी एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए हमें 1 का विपरीत, अब देखिए 4 5 और 3 8, 1 और 3 4 और 5 1 6, क्या यह मानक पासा या साधारण पासा है? जी हाँ, यह मानक पासा है। क्या? क्योंकि इसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है, यह मानक पासा है। अब हम मानक पासा को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वो 1 में क्या प्लस कर देंगे कि मेरा 7 आ जाएगा, तो 1 में हम 6 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा, अर्थात मेरा आंसर यहां पे सी हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन 3 नंबर बोल रहा है कि नीचे पासे के एक स्वरूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। ठीक है, 5 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। क्या हम पहले देखेंगे कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है क्या? भाई साहब 5 और 3 8 और 5 और 6 11, भाई 7 तो है ही नहीं, तो क्या है, अगर 7 नहीं है तो ये तो मानक पासा निकला। क्या? मानक पासा निकला। मानक पासा सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है भाई साहब, 5 में हम क्या प्लस कर देंगे कि मेरा 7 आ जाए, तो हम 5 में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, अर्थात मेरा 2 आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे पासे के एक स्वरूप दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। 3 के भैया विपरीत पूछ दिया। ठीक है भाई, यहाँ पे किसी निकटवर्ती सतहों का योग 7 है क्या? वो हो, यहाँ तो 4 और 3 7 हो गया, अर्थात ये साधारण पासा हो गया। कौन सा दोस्त? साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासा को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है भाई साहब? तरीका ये है, 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है पासा पर, ये आपको पता है। कौन कौन सा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 के विपरीत 4 और 2 हो नहीं सकते, या 3 खुद हो नहीं सकता, तो 3 के विपरीत कौन कौन सा अंक हो सकता है? 3 के विपरीत हो सकता है, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता, तो होगा क्या? 1 बचा, फिर 5 बचा, फिर 6 बचा, अर्थात 1 5 और 6 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए देखते हैं अगला जो हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है कि नीचे पासे के एक स्वरूप को दर्शाया गया है, इस पासे के अंक 4 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। हमारे पास 4 के विपरीत पूछा है, हमें सबसे पहले ध्यान देना, क्या किसी दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है क्या? 5 3 8 4 3 7, हाँ जी 7 है। अगर 7 है तो ये हो गया साधारण पासा। क्या हो गया? साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासा को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका बताया? 1 से लेकर 6 तक ले अंक अंकित होता है क्या? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है, इतना तो पता है। हमें पूछा है क्या? 4 के विपरीत पूछा है, तो हमें 4 पता है कि 4 का विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, खुद 4 होगा नहीं, तो भैया होगा कौन? 4 के विपरीत हो सकता है, कौन सा हो सकता है? क्यों? यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्या 1 2 और 6 है क्या? 1 2 6, देखिए 1 तो है और 6 है, मगर 2 नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जानकारी भैया अधूरी है, तो यहाँ पे जानकारी अधूरी है। ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ये तो टाइप 1 खत्म हुआ, अभी हमारे पास 7 टाइप है, उसको खंडित कर करके तोड़ करके उसको तोड़ेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलेंगे अगले टाइम में और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त, क्योंकि आपके भाई का चैनल है।